हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट जितने भी होते हैं उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे। ठीक, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या जानना होगा कि प्लांट में कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में जनरली दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा? रूट एंड शूट। और क्या ये स्टेम, इसमें लीव्स लगे होते हैं। और एक कलरफुल क्या पाया जाता है, इसमें फ्लावर पाया जाता है। ठीक, इतना पार्ट्स होता है कि इसमें आपके नॉर्मल प्लांट्स में। इसका काम क्या होता है ये देख लेते हैं। जनरली इसका रूट, ये क्या होता है? रूट। ओके, यहां से लेकर ये वाला पार्ट्स को क्या बोला जाता है? सूट। प्लांट्स में दो पार्ट्स होते हैं, रूट एंड सूट। जमीन के नीचे वाले स्तर को क्या बोला जाता है? रूट बोला जाता है। और जो प्लांट के ऊपरी वाले पार्ट्स हैं जिसमें आपके स्टेम आ गए, ये क्या है आपका? स्टेम, प्लांट्स का स्टेम है। लीव्स, ये है आप फ्लावर्स। ठीक है, जिसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स आ रहे हैं वो कौन सा पार्ट होता है? सूट पार्ट होता है प्लांट का। ठीक, जिसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? लीव्स में होता है। कैसे होता है देखो, रूट का काम क्या होता है? ये क्या करते हैं, जो जमीन के अंदर प्रेजेंट वाटर हो गया और मिनरल्स हो गए, उसको क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है किसमें? एब्जॉर्ब करता है पहले, फिर ट्रांसपोर्ट करता है सूट वाले पार्ट्स में। सूट वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है? लीव्स प्रेजेंट है। लीव्स क्या करते हैं? एनवायरमेंट का CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या बनाते हैं? H2O के साथ मिलकर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या होता है? प्लांट्स का, प्लांट्स उसको क्या करते हैं? एनर्जी सोर्स के रूप में लेते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में भी क्या रहता है, हम लोग ग्लूकोज के द्वारा ही क्या करते हैं? पूरा वही एनर्जी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। वैसे ही प्लांट्स में भी क्या बनते हैं? ग्लूकोज इज अ फूड मटेरियल, जो कहाँ पे बनता है? लीव्स में। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपके स्टेम का, सूट का और रूट का क्या क्या काम है, ये समझ आ गया। बट इसमें क्या पाया जाता है? फ्लावर पाया जाता है। फ्लावर का क्या काम होता है? यही उसका मेन पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? फ्लावर में, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों इसमें क्या पाया जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम लोग आगे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये क्लियर है? ये है आपके पार्ट्स ऑफ प्लांट। ओके, सेकंड देखते हैं इसमें आगे। इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो, रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे हो रहा है ये जानने के लिए आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक, अगर ये आपको पता है तो आगे जो आप पढ़ोगे वो आपके लिए और इजी हो जाएगा। जैसे कि आपको क्या पता होना चाहिए? मोनोसियस, और एक क्या होता है? सॉरी 1 मिनट। डायोसियस, मोनोसियस होता है और डायोसियस होता है। मोनोसियस को और क्या बोला जाता है? बाइसेक्सुअल। और हर्माफ्रोडाइट। ये तीनों क्या है? सिनोनिम्स है। ये तीनों क्या है? सिनोनिम्स है।
ठीक है। वैसे ही डायोसियस को क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल। और क्या बोल सकते हैं इसको? ये दोनों क्या होते हैं? सिनोनिम्स है। ठीक, डायोसियस और यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? जिसमें मेल गैमिट अलग रहेगा और फीमेल गैमिट अलग में रहेंगे। ठीक है, जैसे कि ये आपके कोई मेल है जिसमें क्या पाया जाएगा? स्पर्म, और फीमेल जिसमें क्या पाया जाएगा? आपका ओवम। ये दोनों जब फ्यूज होंगे तब क्या बनेगा? आपका जाइगोट बनेगा। तो आपका ओवम सिर्फ फीमेल्स में पाया जाता है और स्पर्म किस में पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है। मतलब ये क्या हो गया? ये एक मेल में एक ही क्या पाया जा रहा है? एक टाइप का गैमिट पाया जा रहा है, उसको क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल। डायोसियस मतलब क्या कि दो अलग अलग इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब एक में अलग गैमिट पाया जाएगा, दूसरे में अलग गैमिट पाया जाएगा। जब दोनों फ्यूज होंगे तब किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। तो उसको क्या बोला जाता है? यूनिसेक्सुअल या फिर डायोसियस। मोनोसियस क्या होता है? मोनो मतलब क्या? एक ही, सिंगल। एक ही आपके क्या रहेंगे? एक ही पार्ट्स में, जैसे कि आपका क्या? अर्थवॉर्म ले लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? अर्थवॉर्म हो गया। अर्थवॉर्म में क्या प्रेजेंट रहता है? इसी में टेस्टिस प्रेजेंट रहेगा और इसी में क्या प्रेजेंट रहेगा? यहाँ पे ओवम। मतलब इसमें मेल गैमिट और फीमेल गैमिट दोनों जब एक ही ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? मोनोसियस। ठीक है, और जब दोनों गैमिट एक ही में पाया जा रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा? बाइसेक्सुअल। ठीक, और इसी को क्या? हर्माफ्रोडाइट भी बोला जाता है। ये तीनों आपके सेम मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको याद रहना चाहिए कि मोनोसियस क्या है, बायसेक्सुअल क्या है, हर्माफ्रोडाइट, और डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। ठीक, ये तीनों याद होने चाहिए। इसमें आपके मोनोसियस में कुछ प्लांट्स भी आते हैं। बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं? मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस प्लांट मतलब क्या? इसी में क्या पाया जाएगा? ओवरी पाया जाएगा और इसी में मेल गैमिट, स्टेमन दोनों प्रेजेंट होते हैं एक ही फ्लावर में। उसको क्या बोला जाता है? मोनोसियस प्लांट। ये क्या है आपके? मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट, ये आपका क्लियर है? इंपॉर्टेंट टर्म्स में आपको याद होना चाहिए क्या? मोनोसियस क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट क्या होता है, डायोसियस क्या होता है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है। एक एक शब्द का क्या आपको मीनिंग पता चल गया? ठीक है, आगे इसको देखते हैं। अब देखते हैं फ्लावर। फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसी से आगे कौन कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो आपके रिप्रोडक्शन में क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। ठीक, देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है? इसको क्या बोला जाता है? पेडिसल। पेडिसल आगे बढ़ के क्या हो जाता है? एक चौड़ी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? थैलेमस। इसको क्या बोला जाता है? थैलेमस बोला जाता है, या फिर इसको बोला जाता है रिसेप्टिकल। यहां पे लिख देती हूं, रिसेप्टिकल्स। क्लियर? अब क्या होता है इसमें? ग्रीन कलर का ऐसे लीव्स निकले रहते हैं, इधर भी। ये जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोला जाता है? सेपल। क्लियर है? एक एक चीज आप में इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। अब इसमें कलरफुल स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि थैलेमस से लगा हुआ रहता है। ये इसको क्या बोला जाता है? पेटल्स। ओके, इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है,
इसको बोला जाता है कार्पल्स। कार्पल, कार्पल क्या होते हैं? फीमेल पार्ट। अब इसमें मेल पार्ट्स भी पाया जाता है। ये इसको क्या बोला जाता है? स्टेमन। इसका नाम क्या है? स्टेमन। क्लियर है? ये ए है। ठीक, अब इसमें जानने वाली बात क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? देखो, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ग्रुप ऑफ कार्पल्स को क्या बोला जाता है, ये सबको आप इधर लिखेंगे। फ्लावर, जिसमें क्या कौन कौन सा पाया जा रहा है उसको लिखो यहां पे। पेटल पाया जा रहा है, सेपल, कार्पल, और क्या पाया गया? देखो, पेटल, सेपल, कार्पल और स्टेमन। ये तीनों पार्ट इसमें पाया जा रहा है। क्या क्या? पेटल, सेपल, कार्पल और स्टेमन। अब ये जो पेटल है आपका, जब पेटल, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोला जाता है? कोरोला। ये याद रखना है, क्या बोला जाता है? कोरोला। ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोला जाता है? कैलिक्स। ठीक है। अब ग्रुप ऑफ कार्पल, ये जो कार्पल है वो क्या रहता है? एक प्लांट में तो एक हो सकता है या तो फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब एक से ज्यादा होता है तो उसको क्या बोला जाता है? गायनोसियम। गायनोसियम। ग्रुप ऑफ स्टेमन को देखो, एक को क्या बोला गया? स्टेमन बोला गया है। अब ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। ये टर्म्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, ये क्या है? आपके पेटल है, ठीक, इसको क्या बोला गया? सेपल। ये पेडिसल, और जिसमें ये लगा हुआ है उसको क्या बोला गया है? थैलेमस। ये क्या है? ओवरी। ठीक, इसको क्या बोला गया? ओवरी है। ठीक, अगर ये एक प्रेजेंट है तो उसको क्या बोला जाएगा? कार्पल। और अगर ये स्टेमन एक ही प्रेजेंट है तो उसको स्टेमन बोला जाएगा। बट अगर ग्रुप में प्रेजेंट है तो उसको कार्पल को क्या बोला जाएगा? गायनोसियम। स्टेमन को क्या बोला जाएगा? एंड्रोसियम। सेपल को कैलिक्स, पेटल को क्या? कोरोला। ये क्लियर है? ठीक है, इसको नोट्स बना लीजिए इसका। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? जैसे कि मैं अभी जब क्लास स्टार्ट हुआ तब मैं बताई, रिप्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? मेल गैमीट, और दूसरा फीमेल गैमीट। जब ये दोनों क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन। जब ये दोनों गैमेट के बीच में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, या फिर इसी को सिनगैमी बोला जाता है। तब बनता है यहां पे जाइगोट। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो गैमेट का होना जरूरी है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। जब ये दोनों गैमेट क्या होते हैं? फ्यूज होते हैं, तब किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यही पढ़ना है आज किसमें? आप प्लांट्स में, कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कैसे बनते हैं, फिर उसका फ्यूज कैसे होता है, फिर फर्दर उसमें एम्ब्रायो कैसे बनते हैं। ये सारा चीज हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्लियर है? ठीक है,
अब हम लोग देखते हैं क्या, स्टेमन, जो कि क्या है, जिससे स्टेमन में क्या बनेगा आपका, मेल गैमिट। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, ये अभी देखेंगे। सबसे पहले क्या पाया गया था, थैलेमस, जो कि एक थिक स्ट्रक्चर है। ये क्या था, थैलेमस। थैलेमस से एक फिलामेंट जुड़ा होता है, ठीक है, इसको बोला जाएगा फिलामेंट। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। अब ये फिलामेंट से बाइलोब्ड स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें। क्लियर, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंथर। ये दोनों क्या है, एंथर। ये इंपॉर्टेंट है, इसी में क्या होगा, आपके स्पोर्स बनेंगे, ठीक है, माइक्रो स्पोर्स बनेंगे लास्ट में, जो क्या होता है, मेल गैमिट होता है, ठीक, एंथर। क्लियर इसका। ये जो एंथर है, ये क्या होता है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। पहले तो ये क्या है, दो लोब प्रेजेंट है, ये है आपका लोब और ये है सेकेंड लोब, ये है फर्स्ट लोब, ये सेकेंड लोब। क्लियर है। अब ये जो एक लोब है और दूसरा लोब है, जो पहला लोब है वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है और दूसरा लोब भी क्या रहता है, दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, ठीक है। जब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो एक एक को क्या बोला जाता है, थीका बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, थीका। थीका मतलब एक लोब में कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, दो थीका प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो दो लोब मिला के कितने थीका प्रेजेंट हुए, चार, ठीक। इसके स्ट्रक्चर, इसको मैं यहां से काट दे रही हूं, ठीक, यहां से हम इसको क्या कर दिए, काट दिए। अब इसको ऊपर से देखते हैं, तो ऊपर से इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, वन मिनट। समझ गए, ये क्या की हूं मैं, एंथर को हम लोग काट दिए, उसके बाद उसको ऊपर से देख रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें दो लोब दिखाई दे रहे हैं। देखो ये एक लोब है, सॉरी दो थीका दिखाई दे रहा है, ये एक थीका है, ये दूसरा थीका है, ये दूसरे लोब का है, जो एक थीका है, ये दूसरा थीका है, ठीक। ये क्या है, लोब है, जिसमें दो क्या प्रेजेंट है, थीका प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, डाइथिकस। क्लियर, इसमें कलरफुल कर देती हूं। ये फर्स्ट लोब है जिसमें प्रेजेंट है क्या, थीका। ये दूसरा लोब है जिसमें भी दो थीका प्रेजेंट है। ये क्लियर है। हमने क्या किया, एंथर को कट किया है, उसके बाद उसको जूम करके देख रहे हैं। जूम करने से देखने पर क्या होता है कि ये दो लोब प्रेजेंट है, एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ये है आपके एंथर का कॉमन स्ट्रक्चर। अब ये जो आपके थीका है उसी में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं कार्पल, इसको लिख लो। यहां पे क्या लिखोगे, ये क्या होता है, बाइलोब्ड एंथर होते हैं जिसमें दो लोब प्रेजेंट होते हैं। और लिखो इसमें टू लोब्स इन ईच एंथर, every lobe every lobe is diathecus। ठीक है, क्लियर है। क्या बोला गया है कि
एंथर क्या होते हैं आपके? एंथर क्या होते हैं? बाई लोब्ड होते हैं। एवरी लोब हैज 2 थिकस, जिसको क्या बोला गया है? डाइथिकस। एक एक लोब में 2 थिका प्रेजेंट होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? डाइथिकस। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए। एक चीज और बताना था। चलो कार्पल का ये क्या है? कार्पल के स्ट्रक्चर। ये वाले स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? स्टाइल। ठीक है, जहां से क्या होगा? गैमेट क्या होते हैं? अंदर आते हैं। जो अपर लेवल वाला क्या है? पार्ट है, ये क्या होता है? थोड़ा स्टिकी रहता है, जहां पे आके क्या हो जाएगा? पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे चिपक जाते हैं। स्टिकी होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और ये जो आपका फूला हुआ पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? ओवरी। ठीक है, ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोला जाता है प्लेसेंटा, जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। वैसे ही प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ओव्यूल। ठीक है, ओवरी में क्या पाया जाता है? प्लेसेंटा, जिससे क्या जुड़ा होता है? आपका एक स्ट्रक्चर जुड़ा है राउंड, जिसका नाम क्या है? ओव्यूल। ओव्यूल में क्या रहता है? इसी में फीमेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल में ही क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल गैमीट। क्लियर है? कार्पल में 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर में क्या पाया जाता है? ओव्यूल पाया जाता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर में क्या रहता है? फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहता है। जब क्या होगा, यहाँ से पोलन ग्रेन जब आएंगे, पोलन ग्रेन में क्या बन जाएगा? गैमिट बन जाएगा। कौन सा गैमिट रहता है पोलन ग्रेन में? मेल गैमिट। मेल गैमिट आया यहाँ से, वो क्या करेगा? स्टिग्मा में आएगा, देन वो ट्यूब के थ्रू क्या होगा? यहाँ पे आएगा ओवरी में। ओवरी में आने के बाद ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो फीमेल गैमिट प्रेजेंट है, उससे क्या होगा? मेल गैमिट आएगा और क्या? फ्यूज होगा, फिर क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर है? ठीक है, एक चीज और उसमें कार्पल में बताना था। इसमें एक चीज और जानना है आपको कि क्या होता है गाइनोशियम। गाइनोसियम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है मोनोकार्पिलरी, मोनो, और दूसरा होता है मल्टी कैपिलरी। ठीक है, मोनोकैपिलरी क्या होता है? जिसमें केवल ओनली 1 कार्पल आर प्रेजेंट। ठीक है, और कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिसमें एक से ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्पल पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? मल्टी कार्पलरी। मोर देन 1 कार्पल आर प्रेजेंट। क्या बोला गया उसको? मल्टी कार्पलरी। ठीक है, और कुछ कुछ जैसे कि
कुछ ऐसे प्लांट्स रहते हैं जिसमें जो एंथर है वो क्या लगे, एंथर किस में लगे रहते हैं, कार्पल में लगे रहते हैं। इसको क्या बोला जाता है, जब एंथर कार्पल में लगे होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, एपीपेटलस, एपीपेटलस, एपीपेटलस। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है आपका, एंथर किस में लगे हुए हैं, कार्पल में लगे हुए हैं, उसको क्या बोला जाता है, एपीपेटलस। ठीक, क्लियर, ये बताना था। अब हम लोग देखते हैं टीएस ऑफ एंथर। अभी हमने क्या पढ़ा, स्टेमन पढ़ा, जिसमें हमने क्या देखा, एंथर देखा। एंथर क्या थे, बाइलोब्ड थे, जिसमें एक एक लोब में दो दो थीका प्रेजेंट था। उसी को हम लोग क्या करेंगे, एंथर को हम लोग बीच से क्या करेंगे, कट करेंगे ऊपर वाले पार्ट से। अब उसका क्या बनाएंगे, टीएस ऑफ एंथर। ठीक है, इसमें देखो मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाई थी जिसमें एंथर क्या था, बाइलोब रहता है। ठीक, अब एंथर में क्या है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। एक लोब में दो थीका प्रेजेंट होते हैं। कितने थीका प्रेजेंट होते हैं, दो थीका प्रेजेंट होते हैं। इसको मैं कलर कर देती हूं। ये हो गया आपका एक थीका और ये उसका दूसरा थीका। एक ही लोब में दो थीका प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे दूसरे लोब में भी दो थीका प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको बीच से काट देते हैं। किसको, एंथर है, ये क्या है, एंथर। इसको मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर से काट दे रही हूँ। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे, किसको, ये वाले को। तो ये कैसे रहेगा इसका स्ट्रक्चर, पहले मैं क्या की, एक लोब को मैं कट कर दी और एक लोब को यहां पे बना रही हूं। एक लोब है, कौन सा वाला, फर्स्ट वाला, ये दो थीका में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। ठीक है, इसको, ये क्या है, दो थीका में क्या कर दिए गए हैं, इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, दूसरा वाला भी, दूसरे वाले को भी ले लेते हैं। दूसरा थीका भी, सॉरी, दूसरा वाला लोब भी दो थीका में डिवाइडेड है। ये कौन सा वाला है, येलो वाला, इसको भी कलर कर देती हूँ। ओके, अब इसको क्या करते हैं, हम कट करके देखते हैं, इसको भी कट करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये क्या है आपका, बाइलोब। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसको कट किए अपन, ठीक, जिसमें दो थीका प्रेजेंट है। ये क्या है, एक लोब है, ये दूसरा लोब है, जिसमें दो थीका प्रेजेंट है। पहला वाला ये वाला है, रेड वाला, और ये दूसरा। ये कौन सा वाला है, ये वाला। दूसरे वाले में कौन सा, इसमें भी दो थीका प्रेजेंट है। इसमें भी दो थीका प्रेजेंट है। क्लियर है ये। अब क्या होगा, इसको क्या बोला जाता है, लिखो इसमें,
ये क्या है? थीका। ठीक है, थीका है। इसको क्या बोला गया है? लोब। ये फर्स्ट लोब, ये सेकेंड लोब। इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर, ठीक है। एक थीका क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बनेगा? अभी माइक्रोस्पोर बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा। या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है? पॉलन सेक। या फिर इसको क्या बोल दिया जाता है? पॉलन सेक। ठीक है, ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम, या फिर इसको बोला जाता है पॉलन सेक, क्योंकि इसमें क्या बनेगा? अभी पॉलन ग्रेन बनेगा। ठीक, इसमें किस स्ट्रक्चर पाया जाता है? टिश्यू पाया जाता है। कौन सा टिश्यू पाया जाता है? इसमें सेम टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। ये सभी में पाया जाएगा वैसे। इस टिश्यू का नाम क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ये कौन से टिश्यू होते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही स्पोर्स फॉर्म होंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे, मैच्योर पॉलन ग्रेन बनेंगे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है ये पूरा? ये क्या है? आपके थीका है। थीका के में ही क्या होगा? आपके माइक्रोस्पोर बनेंगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया? माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इसमें पॉलन ग्रेन भी बनता है। माइक्रोस्पोरेंजियम को ही क्या बोल दिया जाता है? पॉलन सेक। ठीक है, पॉलन सेक के अंदर में क्या रहता है? कुछ टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है? स्पोरोजिनस टिश्यू। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसी में। अब क्या बनेगा? अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या बनेगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब कोई स्पोर बन रहा है, समझ लो, कोई पॉलन ग्रेन बन रहा है, तो उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए इसमें कुछ लेयर्स पाए जाते हैं। इसमें टोटल 4 लेयर्स पाए जाते हैं। ये चारों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम सबसे पहले तो देख लेते हैं। यहाँ पे एक पतली लेयर पाई जाती है, इसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। क्लियर है? एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक और लेयर पाया जाता है, इसका नाम क्या है? एंडोथीसियम। इसको कहां पे लिखूं? यहां पे लिख देती हूं। इसका नाम क्या है? एंडोथीसियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा, और जब पॉलन ग्रेन आपके बन जाएंगे तो उसको वहां से आउट करेगा, रिलीज करेगा। कौन? एंडोथीसियम, एपिडर्मिस लेयर। एक और लेयर होता है इसमें, एक और लेयर पाया जाता है जो कि न्यूक्लिएटेड रहता है। इस लेयर को क्या बोला जाता है? मिडिल लेयर। मिडिल लेयर। क्लियर है? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और लेयर पाया जाता है लास्ट, जिसका नाम क्या होता है? टैपेटम। टैपेटम का काम क्या होता है? पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कौन सी? और ये टैपेटम क्या होता है? बाइन्यूक्लिएटेड। इसमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं? 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? ये वाले लेयर का नाम क्या होता है? टैपेटम। टैपेटम। क्लियर है? ये चारों लेयर, इसको कैसे याद रखोगे? EEMT।
EEMT, इपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ये 4 लेयर होते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके माइक्रोस्पोरेंजिया में जो पोलन ग्रेन बन रहे हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। कौन? टेपिटम। टेपिटम में क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जितने भी इसमें स्पोर्स बन रहा है उसको प्रोवाइड करता है। बाकी जो ये 3 लेयर वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है जब आपके ये तीनों लेयर क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। ड्राई होके क्या होते हैं, वो खींच जाते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, जब उसमें पॉलन ग्रेन बन गया तो उसको रिलीज करवाने में क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो ये तीनों लेयर, चारों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक। इसको एक बार और बताती हूँ। ये हमने क्या किया, एंथर है जो कि क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, उसको हमने क्या कर दिया, बीच से कट कर दिए। बीच से कट करने पर जब हम ऊपर से उसको देख रहे हैं तब ये कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है, जिसमें 4 थीका दिखाई दे रहे हैं। चारों थीका में ही क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम सेल, जिसको क्या बोला जाता है, पोलन सेक। पोलन सेक क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर में क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बनेगा, ठीक है। अब पोलन ग्रेन बनना है, इतना सारा काम करने तो इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, टेपिटम। क्लियर है, कहाँ से मिल रहा है, टेपिटम से, ठीक। अब उसके बाद और लेयर होता है, कौन कौन सा, मिडिल लेयर है, एंडोथीसियम है, एपिडर्मिस है। ये क्या करते हैं, एक तो इसको प्रोटेक्ट करे, फर्स्ट काम। दूसरा क्या करते हैं, ये ड्राई होकर के जब इसमें आपके पोलन ग्रेन बन जाएंगे तो उसको रिलीज कराने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लियर है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसमें इसको देख लीजिए। स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। मैं क्या बनाई थी, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको और क्या बोला गया था, पोलन सेक, ठीक है। इसमें क्या पाया जा रहा था, इसको पहले कलर कर देती हूँ मैं आपको। इसमें पाया जाता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसमें किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ग्रेन का। वो कैसे होगा, इसमें आगे क्लियर पढ़ेंगे अभी। स्पोरोजिनस टिश्यू, ओके, क्लियर। इसमें मैं बनाती हूँ स्पोरोजिनस टिश्यू। ये क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एक स्पोरोजिनस टिश्यू को बाहर निकाल करके देखेंगे कि उसमें स्पोर्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर लिए हमने, एक स्पोरोजिनस टिश्यू को क्या कर लिया, बाहर निकाल दिए। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब जो एक स्पोरोजिनस टिश्यू है उसमें कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू में कौन सा डिवीजन हुआ, मियोसिस डिवीजन हुआ, जिसके कारण इसमें 4 स्पोर्स बनते हैं। कौन कौन से, देखो ये कैसे होगा,
इसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये 4 है, इसको क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्यों? क्योंकि इसमें 4 क्या बन रहा है? स्पोर्स बन गए हैं। ठीक है, बट अभी वो स्पोर्स क्या नहीं हुए हैं? अलग नहीं हुए हैं, सेपरेट नहीं हुए हैं। अभी क्या हो रहा है? वो बन रहा है। कौन सा डिवीजन हुआ है इसमें? मियोसिस डिवीजन हुआ है। किसमें? स्पोरोजिनस टिश्यू में। ठीक है, ये क्या होता है? स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2 एंड होता है। बट मियोसिस डिवीजन के बाद क्या हो जाता है? वो हेप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ये एन, ये वाला एन, ये भी एन, ये भी एन, 4 अलग अलग हेप्लॉइड सेल्स में क्या हो जाते हैं? स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन? आपके स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, ठीक है। ये जो सेल है ये क्या है आपके? माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, मदर सेल, जिसको शॉर्ट में एमएमसी। ठीक है, ये सेल को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि इसी से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर बनेगा, इसीलिए इसको और क्या नाम से जाना जाता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, यहाँ पे लिख लो एक बार, क्योंकि इससे आ जाता है क्वेश्चन, इसका नाम पूछ दिया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो किसमें क्या बोला जाता है? इसको माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको एक और बोला जाता है पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, इसको शॉर्ट में बोला जाता है पीएमसी। ये है आपका एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और दूसरा क्या? पॉलन मदर सेल। इसी में किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोर का, इसीलिए इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये याद रखना, पीएमसी और एमएमसी। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। माइक्रोस्पोरोजिनस, माइक्रोस्पोरोजिनस क्या होता है? अभी मैंने क्या बताया कि जब स्पोरोजिनस सेल है उसमें क्या हुआ? मियोसिस डिवीजन हुआ। मियोसिस डिवीजन में वो क्या बन गए? 4 हेप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो गए थे। जैसे कि ये क्या हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है, जिसमें सारे सेल्स में क्या हो गया? मियोसिस डिवीजन हुआ है, जो कि अभी किस में कन्वर्ट हो गए हैं? अभी हेप्लॉइड सेल्स में। ठीक, ठीक है, अब एक को देखते हैं ये कैसे हो गया है। अब ये क्या हो जाएगा इसमें? ये जो सेल है जिसमें अभी मियोसिस डिवीजन हुआ है उसमें एक और डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। माइटोसिस क्या करता है? उसको 2 सेल में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि इसमें माइटोसिस होने के बाद में ये 4 अलग अलग गैमीट में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। क्या? स्पोरोजिनस सेल किस में कन्वर्ट हो गए? माइक्रो, इसको लिख लो, ये क्या है? एन ट्यूब सेल भी बोला जाता है इसको। ओके, इसको हटा दो। ये भी क्या है? एन, ये एन, ये एन, 4 हेप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो गया। किससे? माइटोसिस के द्वारा। ठीक है, माइटोसिस क्या करता है? 2 सेल है उसको क्या कर देता है? वो कन्वर्ट करता है। अब क्या होगा इसमें माइटोसिस के थ्रू? ये तो हो गया। अब ये जो सेल है, एक जो सेल बना है उसमें फिर से कौन सा डिवीजन होगा? फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा। एक जो सेल बना हुआ है उसमें क्या होगा? फिर से माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस क्या करता है? जैसे कि इसमें जनरली उसका जो नॉर्मली वो क्या करता है? 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है, एक ऐसे एक ऐसे। बट यहाँ पे जब आपको क्या बनाना है? माइक्रोस्पोरोजिनस बनाना है, उसमें क्या करते हैं? ऐसे डिवाइड ना हो करके क्या कर लेते हैं? ये एक ही सेल में 2 सेल बन जाता है। जैसे कि ये एक सेल है, एक सेल इसी में तैरते रहता है। ठीक है, ये भी एक सेल है, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। ठीक है,
इसमें एक क्या बना था, स्पोरोजिनस सेल बना था जो कि माइटोसिस डिवीजन के थ्रू दो सेल में कन्वर्ट हो गया। बट ये दोनों सेल क्या हुए, अलग अलग नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, एक ही सेल में दूसरा सेल तैरते रहता है। ठीक, ये एक सेल है, ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको देखना ध्यान से। जैसे कि ये एक सेल है, इसको मैं कलर कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से डिफ्रेंशिएट हो सके। ठीक, ये एक सेल है, उसके अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है, एक और सेल रहता है जो कि किसमें तैरते रहता है, उसी सेल के अंदर। ठीक, जो पहला वाला सेल है इसको क्या, कौन सा सेल बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। ठीक है, वेजिटेटिव सेल को ही ट्यूब सेल कहा जाता है। यहाँ पे मैं गलती से लिख दी थी, इसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल को ही क्या बोला जाता है, ट्यूब सेल कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इसको ट्यूब सेल क्यों बोला जा रहा है, पहले ये जान लो। और ये जो दूसरा सेल है उसको क्या बोला जाता है, जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, ठीक है, ये एक सेल था जिसमें माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिसके थ्रू एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, बट वो अलग अलग नहीं हुए, एक ही सेल के अंदर दूसरा सेल था। ठीक है, जिसमें जो बड़ा साइज का था उसको क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव सेल, और जो छोटा साइज का है उसको क्या बोला जाता है, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल का ज्यादा काम नहीं होता, वो क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करेगा। जो जनरेटिव सेल है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और इसको ट्यूब सेल क्यों बोला गया है, क्योंकि जनरेटिव सेल्स में ही क्या बनेंगे, आपके गैमेट बनेंगे, पॉलन ग्रेन बनेंगे। अब उसको इस सेल से निकालना है तो ये वेजिटेटिव सेल उसको क्या बनाता है, ट्यूब बना के वो सेल को रिलीज कराने में हेल्प करता है। इसीलिए वेजिटेटिव सेल को ही क्या बोला जाता है, ट्यूब सेल बोला जाता है। ठीक है, इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, आपके जनरेटिव सेल, जिसमें क्या बनेंगे आगे जाके, गैमेट बनेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको अब ये क्या है, आपके एन है, इसमें दो सेल है, वेजिटेटिव सेल भी क्या है, एन है, और जनरेटिव सेल भी क्या है, एन है, हैप्लॉइड सेल्स है। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं इसमें अब क्या बनेगा। ये अभी ये पॉलन ग्रेन पूरा बना नहीं है, सिर्फ अभी दो सेल्स बने हुए हैं, कौन कौन सा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। अब ये आगे जाके क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन कैसे बनाएंगे आगे देखते हैं। इसमें पॉलन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन, देखो अभी मैं क्या बनाई थी, ये है वेजिटेटिव सेल, इसी के अंदर में क्या था, जनरेटिव सेल। ठीक है, इसको क्या बोला गया था, वेजिटेटिव सेल। इसमें क्या है, जनरेटिव सेल। अब पॉलन का फॉर्मेशन क्या होता है, पॉलन का फॉर्मेशन ऐसे होता है, इसमें दो लेयर बनता है इसमें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कौन कौन सा लेयर होता है, दो लेयर होता है। ये है पहला लेयर, ठीक है, इस लेयर को क्या बोला जाता है, सॉरी, इस लेयर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंटाइन। 1 मिनट, इसको बोला जाता है इंटाइन, जो कि किससे किससे मिलकर बना होता है, इंटाइन सेलुलोज प्लस पेक्टिन, इससे मिलकर के क्या बने रहते हैं आपके, इंटाइन। पॉलन ग्रेन का पहला लेयर होता है कौन सा, इंटाइन, जो कि बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन से मिलकर। अब इसके ऊपर में एक और थिक लेयर होता है जिसको क्या बोला जाता है, एक्साइन। ठीक है, इंटाइन के ऊपर में एक और लेयर होता है,
किस लेयर को बोला जाता है? एक्साइन लेयर। एक्साइन, जो कि एक एंजाइम से मिलकर के बना होता है। एक्साइन किससे मिलकर बना होता है? एक एंजाइम से मिलकर बना होता है, जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन एक एंजाइम होता है जिससे मिलकर बना होता है एक्साइन। ये स्पोरोपोलेनिन इतना ज़्यादा टफ रहता है कि इसको कोई भी एंजाइम से या फिर कुछ भी उसमें डाल करके, कोई भी एसिड डाल करके डिग्रेड नहीं किया जा सकता। इतना ज़्यादा क्या रहता है? ये स्ट्रांग रहता है। किसके कारण? स्पोरोपोलेनिन के कारण। ठीक है, लिख लो, कांट बी डिग्रेडेड बाय it can be degraded by any enzyme or acid। ओके, ये कोई भी एसिड डाल लो, कोई भी एंजाइम डालो, उससे डिग्रेडेड नहीं होता। इसी कारण आपके पोलन ग्रेन का क्या पाया जाता है? पोलन का क्या फॉसिल्स को रख सकते हैं, हजारों साल तक की इसको रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक्साइन वाला लेयर क्या नहीं होता? डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, वो किससे मिलकर बना होता है? स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, पोलेनिन। ठीक, यह है पूरा आपका पोलन ग्रेन। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इसमें क्या बनेगा? अभी गैमेट का फॉर्मेशन होगा ना, किसमें? जनरेटिव सेल में। अभी इसमें गैमेट फॉर्म हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी ये क्या है? सेल है ओनली। बाद में क्या होगा? ये जनरेटिव सेल ही क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा। जनरेटिव सेल ही क्या बनाता है? गैमेट बनाता है। अब यहाँ पे गैमेट बन गया तो गैमेट बन गया और इसके अंदर ही रहेगा तो कोई काम का है क्या? नहीं, क्योंकि उसको क्या करना है? फर्टिलाइजेशन करना है अदर क्या? फीमेल गैमेट के साथ मिलके। ठीक है, तो इसको यहाँ से निकलना जरूरी है। तो यहाँ पे एक्साइन का लेयर है तो नहीं निकल पाएगा। इसीलिए ये क्या होता है? एक्साइन का लेयर क्या होता है? बीच बीच में टुकड़े, बीच बीच में क्या रहता है? टूटा हुआ रहता है। ठीक है, बीच बीच में क्या रहता है? इसमें ब्रेक पाए जाते हैं। ये है इंटाइन का लेयर तो रह गई, इसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये किससे मिलकर बना हुआ है? पेक्टिन और सेलुलोज का। तो इसमें हम लोग सेलुलेज एंजाइम, पेक्टिनेज एंजाइम डाल के उसको डिग्रेड कर सकते हैं इजिली, बट एक्साइन लेयर को नहीं डिग्रेड कर सकते। इसीलिए इसमें बीच बीच में क्या पाया जाता है? ट्यूब पाया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है? जर्म स्पोर। जर्म पोर। ठीक है, क्या बोला जाता है? जर्म पोर। बीच बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे क्या करेगा? जब जनरेटिव सेल में दो गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा? वो जर्म पोर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्लियर है ये? अब क्या होगा? यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, अब इसमें क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा। किसमें? ओनली जनरेटिव सेल में। ठीक है, उसको आगे देखते हैं हम लोग। जनरेटिव सेल में कैसे होगा? जनरेटिव सेल को मैं बाहर निकाल रही हूं। अब इसमें होगा फिर से, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे इसमें दो गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जो कि क्या होगा? हैप्लॉइड ही होगा। ये भी क्या था? हैप्लॉइड ही है। माइटोसिस डिवीजन के थ्रू क्या होगा? वो माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है? इक्वेशनल डिवीजन रहता है, मतलब वो पेरेंट सेल के बराबर ही क्या करता है? डॉटर सेल बनाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? दो गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पहला गैमेट है और ये क्या है? दूसरा गैमेट है। ठीक है, जनरेटिव सेल में क्या हो गया? माइटोसिस डिवीजन हुआ, जिससे वो दो गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आगे देखते हैं हम लोग। ठीक, ठीक है, कवरिंग ऑफ पोलन। वन मिनट, देखो जितने भी हम क्या पढ़ रहे हैं अभी,
रिप्रोडक्शन पढ़ा है। रिप्रोडक्शन सारे प्लांट्स में नहीं होते। हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि कुछ प्लांट्स में ही क्या होते हैं, जैसे कि एंजियोस्पर्म। कौन से प्लांट्स? एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट जिसमें कि क्या होता है, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें क्या होगा, एंजियोस्पर्म में 60% ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें जनरेटिव सेल 2 सेल्स में डिवाइड हो जा रहते हैं। समझ लो क्या होता है, जैसे कि अभी मैं क्या बनाई थी, ये वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल है और ये जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल। अब क्या होगा, जनरेटिव सेल अभी ये कौन से स्टेज में है, 2 सेल स्टेज में है। कौन से स्टेज में? 2 सेल स्टेज। मोस्टली 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में रहता है तभी वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। अभी इसमें गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये याद रखना। इसमें अभी गैमिट नहीं बना है, ये अभी कौन से फॉर्म में है, पॉलन ग्रेन के फॉर्म में है। इसमें भी वही लेयर्स है, इंटाइन लेयर है और दूसरा कौन सा लेयर था, एक्साइन लेयर। अभी इसमें प्रेजेंट है, एक्साइन लेयर प्रेजेंट है और इंटाइन लेयर प्रेजेंट है। ये क्या होगा, ये अभी 2 सेल स्टेज में ही क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। रिलीज होके कहाँ पे जाएगा, फीमेल गैमेट के पास जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसमें 2 सेल स्टेज में पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। बट बाकी जो 40% बचे एंजियोस्पर्म प्लांट उसमें क्या होता है, पॉलन ग्रेन में ही जनरेटिव सेल क्या कर जाते हैं, डिवाइड कर जाते हैं। इसमें क्या करेगा, जब पॉलन ग्रेन के अंदर में ही ये 2 सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये यहीं पे ही क्या बन जाएगा, गैमेट बन जाएगा। एक गैमेट और ये क्या, दूसरा गैमेट। ठीक है, किसमें, 40% एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं जिसमें क्या हो जाता है, जनरेटिव सेल 2 गैमेट सेल में क्या हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन के अंदर ही क्या हो जाता है, उसमें माइटोसिस डिवीजन हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन में 2 गैमेट बन चुके हैं, अब एक गैमेट के फॉर्म में क्या हो जाते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पे जाएगा, ये भी जाएगा कहाँ पे, प्लांट फीमेल गैमेट के पास में। ठीक, जो मैं ये बताई कि 60% क्या है, एंजियोस्पर्म है जो कि 2 सेल स्टेज में क्या हो जाते हैं, प्लांट के पास जाते हैं। तो वो कैसे करेगा, उसमें भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, बट कैसे होगा, उसमें क्या था, देखो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एग प्रेजेंट है। ठीक है, ओव्यूल प्रेजेंट है ना। अब क्या होगा, ये जो गैमेट है जो 60% वाला 2 सेल स्टेज में आया था, ये आ गया, जो कि किसमें, कहाँ पे आ जाता है, स्टिग्मा पे। ठीक है, ये है वेजिटेटिव सेल, अब ये है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल में भी गैमेट बना नहीं है। अब क्या होगा, यहाँ पे ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्यूब का फॉर्मेशन होता है जब ये क्या किसमें जाता है, स्टाइल में जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, स्टाइल है। जब ये स्टाइल में क्या करता है, एंटर करता है, तो ये यहीं पे होता है इसका माइटोसिस डिवीजन। यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, जिससे इसमें 2 गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब एक गैमेट जाएगा एग के पास और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। क्लियर है, ये 60% वाले में। ठीक है, 60% जो एंजियोस्पर्म है जिसमें 2 सेल स्टेज में आया हुआ था, जिसमें पहले से गैमेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था, वो क्या करता है, फीमेल बॉडी के पार्ट में ही क्या करता है, वो गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब बाकी जो 40% है वो तो पहले से ही गैमेट बना चुका है, वो गैमेट जाएगा डायरेक्ट स्टिग्मा में आएगा, फिर स्टिग्मा के थ्रू प्लांट बॉडी के अंदर चल देगा, फीमेल प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है, क्लियर है ये। अभी हम लोग किससे पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक से। अभी मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, ठीक है, उसको लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे। ये किसमें से है, आपके एनसीईआरटी जो बुक है ना उसी का। ठीक है, उसमें क्या दिया गया, देखो मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि फ्लावर क्या होता है, ये क्या था, एंथर, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फिलामेंट। ठीक, एक को क्या बोला जाता है, पेटल। ये क्या है आपके फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें ओवरी पाया जाता है, स्टिग्मा पाया जाता है, स्टाइल पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें फिलामेंट होता है और एंथर वाला पार्ट होता है। ठीक, जो कलर पार्ट होता है उसको पेटल बोला जाता है, और जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, सेपल बोला जाता है। इतना मैं क्लियर था। अब आगे देखो, इसमें
क्या है? सेवरल हार्मोन स्ट्रक्चर चेन इंटीमिटी विज डिफ्रेंशिएशन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला जाता है? गाइनोसियम, पहले मैं बताई हूँ। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको क्या बोला जाता है? एंड्रोसियम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको? गाइनोसियम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? आगे देखते हैं इसमें स्टेमन क्या होता है, क्योंकि हम किसको देख रहे हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो उसमें देखेंगे स्टेमन। स्टेमन क्या होता है? देखो ये वाले डायग्राम में दिया हुआ है, 2 पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं जो कि क्या होता है? लॉन्ग एंड सिलेंडर कॉल्ड फिलामेंट। ये क्या है? इसको क्या बोला गया है? फिलामेंट बोला गया है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है? लॉन्ग है। जनरली ये बाइलोब्ड होते हैं, इसमें 2 लोब पाया जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, जिसको क्या बोला जाता है? एंथर बोला जाता है। जो आपके क्या थैलेमस से जुड़ा रहेगा इसको क्या बोला जाता है? प्रॉक्सिमल साइड, प्रॉक्सिमल साइड। और जो एंथर से जुड़ा रहेगा इसको कौन सा साइड बोला जाता है? डिस्टल साइड, डिस्टल साइड। ये याद रखना, जो थैलेमस से जुड़ा होता है वो कौन सा पार्ट होता है? प्रॉक्सिमल। और जो कि एंथर से जुड़ा होता है वो कौन सा पार्ट होता है? डिस्टल पार्ट होता है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। बाकी एंड अरेंज साइड। और क्या बोला गया है कि एंथर क्या होता है? हर प्लांट में इसका जो साइज है उसमें क्या पाया जाता है? वेरिएशन पाया जाता है। अलग अलग प्लांट में अलग अलग साइज का क्या देखने को मिलेगा? एंथर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बोला गया है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। जो एंजियोस्पर्म है उसका एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। ईच लोब हैव 2 थिका। मैं क्या बताई थी कि एंथर में क्या पाया जाता है? 2 लोब पाए जाते हैं और एक लोब में 2 थिका पाया जाता है। देखो ये एक लोब है, ये फिर से 2 पार्ट्स में क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें 2 क्या पाया जाता है? थिका पाया जाता है। वही यहाँ पे लिखा गया है। इसी कारण उसको क्या बोला जाता है? डाइथिकस। ठीक है, ऑफन लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव लेंथ वाइज सेपरेटिंग थिका। थिका क्या हो जाता है? लेंथ वाइज क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। ठीक है, बाइलोब्ड नेचर एंथर, वेरी डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्स सेक्शन एंथर एंड 4 साइडेड। ये क्या हो जाता है? जब इसको देखा जाता है तो ये क्या ऐसे स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। इसी को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। ये क्या कहला रहा था? माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? उसी को माइक्रोस्पोरेंजिया बोला जाता है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में माइक्रोस्पोरेंजिया ही फर्दर आगे डिवाइड होकर के क्या बन जाता है? पॉलन सेक बन जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? पॉलन सेक बोला जाता है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसमें ये क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया सर्कुलर, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? राउंड शेप का होता है, लिखा है। जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल। उसमें 4 क्या पाया जाता है? आउटर लेयर पाया जाता है, जिसमें कौन कौन सा बताई थी मैं? इपिथीलियम। देखो आउटर लेयर, आउटर 3 लेयर होता है जो कि किस में काम आता है? प्रोटेक्शन में काम आता है। ठीक है, और किस में? डेहिसेंस में। डेहिसेंस मतलब क्या? वो क्या हो जाएगा? बीच से फट जाएगा, जिससे उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो क्या होगा? रिलीज होगा। क्लियर है? बाकी वो जो 3 लेयर था वो। ठीक, अब उसका जो इंटरमोस्ट लेयर है उसको क्या बोला जाता है? टेपेटम। टेपेटम क्या करता है? पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट देता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। क्लियर? नरिश द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। सेल पॉजेट डेंस साइटोप्लाज्म जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस। टेपेटम में क्या बोला गया है? 1 से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर है? जब मैं उसके स्ट्रक्चर अभी बता रही थी तो उसमें दिखाई थी कि टेपेटम में क्या पाया जाता है? 1 से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है। जनरली 2 न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, व्हेन एंथर इज यंग ग्रुप कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। अब मैं क्या बताई, जब एंथर क्या पॉलन ग्रेन क्या हो जाता है? ज्यादा मैच्योर हो जाता है तो उसमें होमोजीनस, होमोजीनस मतलब क्या? सेम शेप में कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला गया है? स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोजीनेसिस। माइक्रोजीनेसिस क्या होता है? जब एंथर क्या होता है? डेवलप होता है। द सेल्स स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मेयोटिक डिवीजन। अब स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होने लगता है? माइटोसिस डिवीजन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पे ये पूरा दिखाया गया है। देखो इसमें 4 लेयर होते हैं। पहला वाला क्या है? एपिडर्मिस।
और दूसरा वाला क्या है, एंडोथीसियम। फिर कौन सा लेयर आता है, मिडिल लेयर। फिर होता है आपका टेपेटम, ये टेपेटम है। और ये सारे क्या है, थीका है। ठीक, ये तीनों लेयर को और क्लियरली दिखाया गया है। पहला वाला लेयर क्या है, एपिडर्मी। सेकेंड लेयर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के जस्ट बाद में कौन सा लेयर है, मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बाद ये टेपेटम। टेपेटम में क्या रहता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस रहता है, इसमें दिखाया नहीं है। ये क्या है, 2 न्यूक्लियस पाया जाता है टेपेटम में। अब ये क्या बोला गया है, डेहिसेंस होगा, किसके थ्रू होगा, ये तीनों लेयर क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो तीनों लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये क्या हो गया, ड्राई हो गए और क्या करते हैं, वहां से फट जाते हैं, जिससे जो माइक्रोस्पोर बने हुए हैं, पोलन ग्रेन, वो क्या हो रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। क्लियर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब वही इसमें लिखा हुआ है, स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल ऑफ गिविंग राइज माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पे क्या बन गया टेट्राड का, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे क्या बन जाता है, टेट्राड माइक्रोस्पोर बन जाता है। इच वन इज पोटेंशियल पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल। एक एक को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अभी मैं लास्ट स्लाइड में बताई थी माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या होता है, ठीक है। प्रोसेस फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर फॉर्म पोलन मदर सेल, ठीक। ये मियोसिस डिवीजन के थ्रू में क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जब इस मियोसिस डिवीजन के थ्रू जब 4 अलग अलग सेल्स बनते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। ये कौन से फॉर्म में रहते हैं, टेट्राड के फॉर्म में रहते हैं। एंथर मैच्योर डिहाइड्रेटेड माइक्रोस्पोर डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर डेवलप पोलन ग्रेन। अब क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या हो जाते हैं और मैच्योर हो जाते हैं, ड्राइड हो जाते हैं, और किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन क्या होता है, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल जीनोटाइप, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, पोलन ग्रेन को क्या बोला जाता है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट होता है क्या, आपका पोलन ग्रेन, ठीक है। इफ यू टच ओपन एंथर हिबिस्कस एंड एनी फ्लावर वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर पोलन ग्रेन योर फिंगर। जब हम लोग क्या करते हैं, हिबिस्कस का जो फ्लावर रहता है, उसका जो येलोइश पार्ट रहता है ना ऊपर वाला, उसको अगर टच करते हैं तो पोलन ग्रेन किस में आ जाता है, हमारे हैंड्स में आ जाता है। उसको क्या करते हैं, स्लाइड में लेकर के क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को उसमें देख सकते हैं क्लियरली। ये बोला गया है, देखो ये क्या है, आउटर लेयर है किसका, पोलन ग्रेन का, जो कि अलग अलग साइज शेप में पाया जाता है, ठीक, उसी को लिखा गया यहाँ पे। हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देखने पर, जो हाथ में लगा हुआ पोलन ग्रेन को क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर रखेंगे, उसको माइक्रोस्कोप से देखने पर क्या दिखता है, वो अलग अलग शेप साइज की दिखाई देते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, जनरली वो कैसे रहते हैं, स्फेरिकल मतलब राउंड शेप का होता है, ठीक है। अब उसमें क्या बताया गया है कि पोलन ग्रेन में 2 लेयर पाया जाता है, कौन कौन सा, फर्स्ट लेयर को क्या बोला जाता है, एक्साइन, जो कि आउटर लेयर होता है, ठीक है। एक्साइन किससे मिलकर बना होता है, स्पोरोपोलेनिन, मैं बताई थी, ये किससे मिलकर बना होता है, स्पोरोपोलेनिन एंजाइम से। विच वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन, ठीक है। ये क्या होता है, इसको आप कितना भी टेम्परेचर दे दो, स्ट्रॉन्ग एसिड दे दो, कोई सा भी एंजाइम दे दो, एक्साइन कभी डिग्रेड नहीं होता, ठीक है, ये याद रखना। और बट इसको क्या होता है, एक्साइन में बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है, जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि जहां पे क्या स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, जहां से पोलन ग्रेन क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक। उसके दूसरे लेयर को क्या बोला जाता है, एंटाइन, जो कि किससे मिलकर बना होता है, सेलुलोज और पेक्टिन से, ठीक है। अब जब पोलन ग्रेन क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसमें 2 सेल दिखाई देते हैं, कौन कौन सा, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, साइज में क्यों बड़े होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर्ड रहते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, जनरेटिव सेल को क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। जो छोटा रहता है वो क्या रहता है, जनरेटिव सेल, ठीक। पोलन ग्रेन सेट दिस 2 सेल स्टेज, अब इसको क्या बोला जाता है, 2 सेल स्टेज। ये क्या है, 2 सेल स्टेज है, जिसमें क्या है, देखो ये क्या है, वेजिटेटिव सेल है, और ये क्या है, जनरेटिव सेल है। जब ये 2 सेल स्टेज में रहता है तो इसको क्या बोला जाता है, 2 सेल स्टेज बोला जाता है, ठीक है। पोलन ग्रेन मेनी स्पीसीज कॉज सीवरल एलर्जीज ब्रोंकियल एफिशिएट,
सम पीपल ऑफन लीडिंग क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। पॉलन ग्रेन क्या करता है, कभी कभी एलर्जीज वो करता है, ठीक है, एलर्जी दे देता है। जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा, ये याद रखना, जिसमें क्या आएगा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। ये दो डिसीज इसमें लिखा गया है, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन से कौन सा एलर्जी होता है, कौन कौन सा, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। पॉलन ग्रेन रिच इन न्यूट्रिएंट, पॉलन ग्रेन में बहुत न्यूट्रिएंट रहते हैं, इसीलिए इसका सप्लीमेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, ठीक है। वंस दे आर सेड पॉलन ग्रेन हैव लैंड टू दी स्टिग्मा, जब क्या हो जाता है, पॉलन ग्रेन जब वहां से रिलीज हो जाता है तो किस में जाके अटैच होता है, जो फीमेल ट्रैक होता है ना, फीमेल गैमिट होता है, वहां पे जाता है। कहाँ पे, ये है आपका स्टिग्मा। स्टिग्मा में रहने के बाद उसका जो वहाँ पे वाइबल टाइम है, मतलब वो कितना टाइम तक वहाँ पे सरवाइव कर सकता है, वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सम सीरियल एंड राइस, कुछ दाल और चावल, धान के जो आपके पौधे होते हैं, उसमें पॉलन ग्रेन की वाइबिलिटी कितनी होती है, 30 मिनट, ओनली आधे घंटे तक, ओनली 30 मिनट तक क्या रह सकता है, वो वहाँ पे सरवाइव कर सकता है। अगर 30 मिनट के अंदर वो गैमेट से फ्यूज हो गया तो वो क्या करेगा, सीड का फॉर्मेशन करेगा, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ठीक है। और कुछ मेंबर्स होते हैं जो रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इसमें क्या रह सकता है, जो पॉलन ग्रेन है वो कुछ महीनों तक का क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है, ठीक है। याद रखना ये रोजेसी, लेग्यूमिनेसी और सोलेनेसी को, ठीक है। ठीक है, फिर आज हमने क्या किया, मेल रिप्रोडक्टिव गैमिट को फॉर्मेशन किया, ठीक है, जो कि क्या था, पॉलन ग्रेन, ठीक, जो कि 2 गैमिट बन रहे थे, उसको हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग पढ़ेंगे मेगास्पोरेंजियम, आज हम लोग क्या पढ़े, माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़े। कल हम लोग इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्या होता है, फीमेल गैमिट, ठीक है। ओके, थैंक यू।